हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो इस वीडियो में हम करते हैं ये एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने इसके पहली वीडियो में कंप्लीट किया था। इस वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 पार्ट्स हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है और जो फाइंड करना है वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें जैसे इसमें गिवन है आपका फर्स्ट पार्ट है आपका गिवन है हमें a = 5, d = 3 और an = 50। तो हमें फाइंड करना है n एंड Sn, ये फाइंड करना है हमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले a गिवन है, d गिवन है, तो an हमारे पास 50 गिवन है, तो हम पहले an का ही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ए की वैल्यू हमारे पास 50 है तो वो डाल देंगे आप यहाँ पे, ए गिवन है 5 वो डाल देंगे, एन हमारे पास नहीं है तो वो लिख देते हैं एज इट इज़, और डी में हमारे पास 3 है तो वो डाल देते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है कि 50 - 5 = n - 1 के साथ ये 3, ये आपका आ जाएगा 45 = में n - 1 3, और आप इसके बाद में 3 को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे तो ये 45/3 तो n - 1 हो जाता है। और ये आपका आता है कैंसिल करके 15 = n - 1, और ये -1 यहाँ पे लाएंगे तो 16 हो जाता है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू फाइंड हो गई आपके यहाँ पे, n फाइंड हो गया आपका जैसे बोला था। अब ये कह रहे हैं कि Sn भी निकालो, तो Sn का फॉर्मूला लेते हैं। तो n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पे n कितना है, n आपका 16/2 डाल देंगे, 2 आपका 2 इंटू में a आपका 5 है वो डाल देंगे, n आपका 16 - 1 d आपका 3 है वो पुट कर देंगे यहाँ। तो ये 8 आएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये आपका आएगा 15 × 3, ये आएगा 8 10 + 45। तो 8 इंटू में ये आप ऐड कर लेंगे इसको तो 55 आ गया, जो कि आंसर में लिख देंगे आप इसको मल्टीप्लाई करें। 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी आएगा, 8 5 ज़ा 40 44, तो 450 यहाँ पे इसका ये Sn फाइंड हो जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया इसका। सेकंड पार्ट में गिवन है आपको यहाँ पे, इसमें गिवन है सेकंड पार्ट में a = 7, a13 = 35, और हमें जो फाइंड करना है वो d फाइंड करना है। फाइंड d एंड S13 निकाल देंगे आप यहाँ पे। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे गिवन है कि पहले a13 हमें की वैल्यू गिवन है 35, तो a13 हम लिख लेते हैं। तो a13 हमारे पास होता है a + 12d, जैसे आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 35 पुट कर देंगे यहाँ पे, और a की वैल्यू हमारे पास 7 है वो डाल देंगे तो 12d आएगा। तो ये आप इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 35 - 7 = 12d, और ये सॉल्व करके आपका आता है, ये यहाँ से माइनस कर लेंगे तो ये आपका आएगा 35 5 15 15 में से 7 जाएंगे तो 8 और यहाँ पे 28 = 12d। तो 28/12 = d की वैल्यू आ जाती है, तो 4 3 ज़ा 12 और 4 7 ज़ा 28, तो जो d की वैल्यू आती है वो 7/3 आ जाती है यहाँ पे। अब d तो फाइंड हो गया हमारा, ये रहा d फाइंड हो गया। अब हमें निकालना है S13 के लिए हमारे पास जो Sn का फॉर्मूला है वो ये है, n/2 2a + n - 1 × d। तो हमें निकालना है S13, तो ये आपका 13/2 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा, अपॉन में 2a 2 इंटू में 7, ये a गिवन है आपको। उसके बाद में n यहाँ पे 13 था, 13 यहाँ पे डाल देंगे, 13 - 1, और d आप फाइंड कर चुके हो, d आपका आएगा 7/3, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो 13/2 ये आपका 14 आएगा, और ये आपका आएगा 12 × 7/3, ये आ गया मल्टीप्लाई करके। इसके बाद में ये एज इट इज़, ये 14 प्लस ये कैंसिल कर लो, 3 4 जाता है, 4 7 जा 28, ये आपका आ जाएगा। तो 13/2, और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ऐड करके, तो ये आपका आ जाएगा 2, और ये 42 आ गया। तो 42 आ गया, उसके बाद में 2 से कैंसिल हो सकता है, ये 21। तो नेक्स्ट स्टेप में 13 × 21, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 13 1 जा 13, 3 1 कैरी आएगा,
13 26 एंड 1 27, तो ये आपका आ जाता है S13 की वैल्यू। तो S13 फाइंड हो गया आपका इसमें। इसके बाद में ये भी कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद में हम इसमें करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है आपको? थर्ड पार्ट में हमारे पास है कि हमें गिवन है A12 इक्वल टू 37, D इक्वल्स टू 3, और हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ए की वैल्यू फाइंड करनी है एंड S12 फाइंड करना है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे गिवन है कि A12 है, तो A12 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A+11D, 12th टर्म, इसको हम बोलते हैं 12 टर्म। तो A12 37 है, तो 37 आपका आएगा। A हमारे पास नहीं है यहाँ पे, +11 इंटू डी गिवन है, D 33, सॉरी 3 की वैल्यू 3 है D की वैल्यू, तो A+33 मल्टीप्लाई करके आएगा, ये आएगा 37। तो 30 को इधर ले आके माइनस कर लेते हैं आप, तो ये आपका आ जाएगा 4 आ गया आपका A की वैल्यू। अब A की वैल्यू 4 आ जाती है, A फाइंड हो गया आपका, A मिल गया आपको इधर। अब S12 निकालना है, तो जैसे Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे पास S12 निकालना है, तो n12 हो जाता है, तो 12/2 डालेंगे आप, तो 2 इंटू में 4, A की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं इधर, प्लस ये 12-1, D आपका 3 है, इसमें पहले से हमें पता है D 3 है, वो डाल देंगे आप। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 आएगा ये, इसके बाद में ये 8 आएगा, और ये आपका यहाँ से 11 इंटू 3 33 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे आप ये 8 प्लस 33, और ये आपका आएगा 6 इंटू 33 प्लस 8, ये आ जाएगा आपका 41, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आ जाएगा आपका, ये आ गया, ये आपका 11 33 41, और ये 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और ये आपका 24। तो S12 जो आपका आता है वो 246 आ जाता है इसमें। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये फोर्थ पार्ट है आपका, इसमें जो गिवन है वैल्यूज़ आपको वो है A3 इक्वल्स टू 15, और S10 यहाँ पे गिवन है जो कि 125 है। हमें जो फाइंड करना है वो D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है, ठीक है। तो जो पहले गिवन है वो हम डाल देते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास A3 है, तो A3 क्या होता है A+2D, तो A3 की वैल्यू 15 आप यहाँ पे डाल देंगे, तो आपका आएगा A+2D। अब हमारे पास दूसरा कुछ वैल्यूज़ नहीं है, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पे और क्या चीज़ है, S10 है। S10 का फॉर्मूला क्या होता है, S10 इक्वल्स टू होता है 10/2, क्योंकि n की वैल्यू 10, तो 10/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब d हमें नहीं पता यहाँ पे, a भी नहीं पता हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे हाँ सॉरी, यहाँ पे 10 की वैल्यू ये पुट करना था, ये 5 आ गया, 2a प्लस, और ये n की वैल्यू 10 थी, तो यहाँ पे 10 हमने छूट गया था, तो 10 यहाँ पे डाल के -1 कर लेते हैं, तो d आपका आ जाएगा ये, तो आएगा ये 5 2a प्लस ये आ जाएगा 9d इक्वल्स टू में S10 कितना है 125, ये भी आपका 125। तो आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में 5 को इधर डिवाइड में ले आते हैं, 125/5 आएगा, तो 2a प्लस 9d आ जाएगा। ये तो कैंसिल करेंगे, तो 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, अपनी इस इक्वेशन से a की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2 को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो 15 - 2d इक्वल्स टू a आ गया। ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं इसमें a की वैल्यू। तो आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो आपका आएगा 25 इक्वल टू, तो 2a के प्लेस पे हम डालते हैं ये 15 - 25, प्लेस ऑफ a डालेंगे यहाँ पे, तो 2 आप लिखेंगे पहले, और a के प्लेस डाल देंगे आप 15 - 2d ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में प्लस में कितना था 9d, ये आपका आ जाता है। इसके बाद में आप क्या करेंगे 25 इक्वल्स टू 2, अच्छा 2 से इंटू कर लेते हैं, तो आपका आएगा 30 माइनस का 4d प्लस का 9d। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 25 - 30
इक्वल्स टू में इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप तो आपका 5D आएगा ओनली। तो ये भी आपका यहाँ से माइनस का 5 आ रहा है, इक्वल्स टू में 5D। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाती है, D आपका आ जाता है -1, क्योंकि डिवाइड में लेके आएंगे तो D की वैल्यू आपकी -1 आ गई यहाँ पे। इसके बाद में अगर हम निकालते हैं A10, अब एक और चीज़ है इसमें, तो ए तो D तो निकल गया आपका, हमें एक A10 और चाहिए यहाँ पे। तो A10 आप निकालेंगे तो A10 आपका होता है इक्वल्स टू A + 9D। तो ए की वैल्यू हम ऑलरेडी नहीं, ए की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, तो हमें क्या करें, डी की वैल्यू हमारे पास निकली है अभी, तो ए की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे पास जो गिवन था ना ये स्टार्टिंग में, ये 15 - 2D = A, उसमें ये डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे आप। तो 15 - 2D = A, ये डी की वैल्यू माइनस में यहाँ पे डाल देते हैं, 15 - 2 × -1 = A। तो डी की वैल्यू पुट कर दी -1, तो आपका ये आ जाएगा 15 माइनस प्लस, ये आपका 2 आएगा इक्वल्स टू A, तो आएगा 17 = A आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो हमारे पास A की वैल्यू आई है 17, वो यहाँ डाल देंगे, 9 और D की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -1, ऐसे लिख देंगे। तो 17 माइनस ये आपका 9 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 9 × 1 9, ये आपका 17 - 9, ये जो 8 है आपका, वो आपका 8 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 17 - 9 आपका 8 होता है। ये आपका ये A10 आ गया। इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो 5th पार्ट, उसमें क्या गिवन है, उसमें गिवन है हमें D की वैल्यू 5 है, S9 = 75 है। तो फाइंड हमें करना है यहाँ पे, A फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। तो पहले जैसे हमें D की वैल्यू तो D की वैल्यू तो हमें गिवन ही है, तो S9 तो Sn का फॉर्मूला क्या है, तो n/2 (2a + n - 1 × D), ये डाल देंगे आप S9। अब यहाँ पे S9 कह रहे हैं, वो तो n की वैल्यू 9 हो जाती है, क्योंकि 9 लिखा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 9 डाल देंगे, 9/2 (2a), ए नहीं पता हमें, प्लस ये 9 - 1, और D आपके पास 5 है, वो डाल देंगे आप यहाँ पे। और S9 की वैल्यू कितनी है, 75, तो नेक्स्ट स्टेप में 75 यहाँ पुट करेंगे आप, S9 की वैल्यू 75 डाल देंगे, क्योंकि वो गिवन है S9 की वैल्यू। तो 9/2 आएगा, ये 2a आएगा, प्लस में ये आपका आएगा 9 - 1 8 आएगा, इंटू 5 करेंगे तो वो 40 हो जाएगा आपका। अब हम क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, या फिर आप इसको इधर शिफ्ट कर लो, वो आपकी मर्ज़ी, वो दोनों वर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9/2 × 2a + 9/2 × 40। तो मतलब आपने क्या किया, 9/2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे इसका ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 9a आएगा ओनली, क्योंकि ये कैंसिल, प्लस ये यहाँ पे कट जाएगा, तो 9 × 20 आएगा, ये कैंसिल कर देंगे 20, तो ये आपका आ जाएगा 20। ये था इधर 75। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 75 = 9a, और ये आपका आ जाएगा प्लस का 180, ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तो 75 - 180 = 9a। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से 5 आएगा, 0 माइनस ये कैरी ले लेंगे यहाँ से, 10 - 5 5, उसके बाद यहाँ पे 7 में 7 आपका 0, ये आपका आएगा 1, और ये माइनस साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि आपका ये ग्रेटर के साथ माइनस साइन है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, -105/9 = a। अब a की वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि कैंसिल कर देख लेते हैं यहाँ पे, कि 3 3 9 होता है, यहाँ पे 3 3 9, 3 5 15, तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का आएगा, तो लिख देंगे आप -35/3 = a आ गया, ये a की वैल्यू आ जाती है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A9 फाइंड करेंगे, तो A9 आपका होगा a + 8D। तो उसमें a की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की -35/3, ये पुट कर लेते हैं, और 8 × D आपके पास ऑलरेडी गिवन है 5, वो डाल देंगे आप, तो -35/3, ये आपका 40 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 3 आएगा, यहाँ ये एज इट इज़, और 3 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो 120 आएगा इधर। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा आपको, ये आपका 120 135 है, तो आपका आ जाएगा यहाँ 5, उसके बाद यहाँ बचेगा 1 1, इधर से कर लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएंगे तो 8, तो ये आएगा 85/3 आएगा।
और ये पॉजिटिव है क्योंकि प्लस का 120 है आपके पास में। तो ये आपका सम फाइंड हो जाता है और ये A9 फाइंड हो गया आपका इसका। तो ए की वैल्यू A9 की वैल्यू आपकी 85/3 आ जाती है। तो ये था इस क्वेश्चन का 5th पार्ट। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 10 पार्ट्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हमने 5 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके जो 5 पार्ट्स हैं, जो बचे हुए आगे जो वाले पार्ट्स हैं इसके, वो हम इसकी दूसरी वीडियो में कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें। थैंक यू।